दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और आज के क्लास में भी मैं कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूंगा जो एकदम शॉर्ट हो और शॉर्ट तरीके से इसे बनाऊंगा। सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 675 रुपये की राशि, 675 रुपया की राशि, 675 रुपया की राशि है जो ए तथा बी में बांटना है। क्या करना है? बांटना है ना। 675 रुपया की राशि ए तथा बी में बांटना है और ए रेशियो बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5:4। तो ए की राशि क्या है और बी की राशि क्या है आपको बताना है। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को हमें एकदम शॉर्ट से, मेरे पास कुल पैसा है, कुल 675 रुपया की राशि, यहाँ पे कुल राशि कितना है? 9, 5 और 4 9, यानी कि 9 का वैल्यू इतना है, 9 का वैल्यू इतना है। रेशियो 9 बराबर 675। तो या तो आपसे अलग अलग पूछ लेते, रेशियो 1 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, 675 डिवाइड 9 काट दीजिए, 9 सते 63 और 4, 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, 9 सते 63, यानी कि आपके पास आ गया रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 75। रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 75। तो आपसे पूछ दे कि ए की राशि क्या है, क्या है? ए बराबर आपसे पूछ जाएगा 75 इंटू 4। बी आपसे पूछेगा तो कर दीजिएगा कि सॉरी ए आपसे पूछ रहा है ना, तो आप इसमें ए का मान पूछेगा तो 75 इंटू 5, और बी का आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा 75 इंटू 4। तो आप कर लीजिए, जो भी आपसे पूछे आप उसके साथ उसका गुना कर देंगे। प्यारे बच्चों, जब राशि कितना भी हो, आपके साथ 2 का दिया हुआ है, 3 का रहेगा, 4 का रहेगा, आप उसे इस तरह कुल के राशि को कुल के अनुपात के योग से करके निकालेंगे। अब चलिए, ये 2 का था, अब हम 3 का देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 में 952 रुपया है ना, 952 की राशि, 952 रुपया की राशि ए, बी और सी टोटल है 37, 18 रेशियो 13। 952 रुपया ए, बी, सी तीनों का रेशियो 37, 18 और 13 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना है और सी का, मतलब कि अलग अलग इसका राशि क्या है। प्यारे बच्चों, टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। तो टोटल आपके पास कितना है, जोड़ न लीजिएगा, पहले इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। 8 7 15 3 18 के 8 7 15, 8 7 15 3 18 के 8 हासिल 1 1 2 3 5 1 6 68। फिर से जोड़ लीजिए, 8 7 15 3 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 1 3 3 6, यानी कि 68 हो गया। यानी टोटल रेशियो का मान हो गया 68। यानी कि प्यारे बच्चों, रेशियो 68 का वैल्यू हो गया 952। तो रेशियो 1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 952 अब बटा 68 काट दीजिए, 952 बटा 68। अब आपसे एक रेशियो का निकल जाएगा, काट दीजिए, 17 चौका 68, ऐसे अंक से काटिए जो आपको एकदम आसान हो जाए। 17 चौका 68, अब इसमें काटिए, वही संख्या से काटिए। तो हम इसमें कर देते हैं 17 पचे 85, 10 बच जाएगा, 10 तो हो जाएगा 17 छक्का 102। अब इससे इसको काटेंगे तो 14 चौक 56, यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 14। रेशियो 1 का वैल्यू 14। तो आपसे पूछ देगा कि रेशियो ए का मान क्या है। तो
तो ए का मान कर दीजिएगा 37 गुने 14, ये हो गया ए का। आपसे पूछ दे बी का क्या हो जाएगा, तो बी में कितना है 18 गुने 14, ये हो गया बी का। और आपसे पूछ दे कि सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 13 गुने 14। प्यारे बच्चों, राशि कितना भी हो, रेशियो कितना भी हो, ए बी सी डी ई एफ जहां तक हो, संख्या जब टोटल दिया हुआ है, टोटल राशि, तो टोटल रेशियो को जोड़ के कुल से भाग देंगे, हमें एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद जितने भी रेशियो का मान निकालना हो एकदम हम गुना करके निकाल लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मतलब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे लेते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते जाएगा, आप देखते जाएंगे। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ा तो कुछ मतलब कुछ छोड़े तो समझिए कि आप खो दीजिएगा। इसलिए एक भी वीडियो को मतलब इस वीडियो के एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं भगाना है, आप पूरा पूरा देखेंगे। 2:3 आपको दे दिया, 4:7 और आपको दे दिया 5:8। इसको क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। प्यारे बच्चों, 3 रेशियो दिया हुआ है अलग अलग का, और आपसे पूछ देगा तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। प्यारे बच्चों, अब आपको इसको कैसे बनाना है। रेशियो जब ऐसे दिया हो तो हम इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, इसको 4/7 लिख सकते हैं, और जो बच जाएगा उसको 5/8 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब मेरे सामने इस तरह का जब प्रश्न आ जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको इससे भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो एक मैं छोटा सा बताता हूँ, इसमें आप क्या कर दीजिए कि ऐसे संख्या आता है, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 6×18 और यह बचेगा 2, 0 लेंगे 6×18, 6×18, 6×18, ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि 2/3 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6, छोटा से, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। फिर आपके पास बच जाएगा, इसमें हमको 7 से लगाना है। प्यारे बच्चों, 7×5 = 35, बच जाएगा 5, 0 7 7 49, ज़्यादा नहीं लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इसका वैल्यू आप कम से कम 2 अंक तक ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 अंक तक लेते हैं। अब हमारे पास बच रहा है एक संख्या, एक संख्या क्या बच रहा है, 5/8। यहाँ हम लिख देते हैं 5 में 8 से गुना करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, उसके बाद हो जाए कितना, 8 7 56, यानी कि बेसी जा रहा था, 8 6 48, 8 से लगाएं 8 6 48, दूसरा फिर लगाएंगे कितना, 8 दूना 16, यानी कि प्यारे बच्चों इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6262। अब बता सकते हैं यह जो संख्या आप इसमें दिए, अब इसमें से आप बताइए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो प्यारे बच्चों, आपका बड़ा आंसर यही हो गया 2/3, यानी 2:3, यानी कि सबसे बड़ा डिवाइड करने पर जो संख्या है वो आपके सामने 0.666। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। जैसे जैसे मैं अगले क्वेश्चन जाते जाऊंगा, मैंने बताया था लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, और ये सब सारे प्रश्न आप एकदम आसान शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक भी इस वीडियो का क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपके लिए रेशियो और प्रोपोर्शन एकदम ऐसे आपके पास साथ रहेगा हमेशा के लिए। कभी भी दिमाग से रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा, बनाने का तरीका आपको हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा आपके पास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने एक ऐसे संख्या को लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे संख्या को लिख रहा हूँ जैसे कि x + y का वैल्यू आपको दे दिया, या देखिए इस तरह का लिख देते, x बराबर इसका मान दे दिया 4:1, x + y रेशियो x - y बराबर 4:1। तो आपसे पूछ दे रहा है कि x² y², इसको कोष्ट बंद करके और x² और -y²। अब लीजिए, अब इसका मान आपको बताना है। देखने से तो आपको लगेगा कि ये मेरे से नहीं बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सीधे आप मान पुट कर दीजिए x + y, या बटा इसको लिख सकते हैं x - y बराबर 4/1। एकदम मान आप एकदम बिल्कुल रख सकते हैं। कैंचिया गुना समझते हैं, कैंचिया ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, तो कर लीजिए। थोड़ा सा ही बड़ा जा रहा है लेकिन कुछ नहीं बात है, कर लीजिए 4x - 4y। x के जाति को x के साथ, y जाति को y जाति के साथ आप इसको
कर सकते हैं। तो देखिए माइनस वाई हो गया, इसको इधर करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, क्या कि नीचे तो थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ के बाद हम ऊपर चले तो इसमें से यह घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3x, इधर हो जाएगा माइनस 5y। अब देख लीजिए माइनस से माइनस को हम काट लिए तो x बटा अगर y करते हैं तो 5/3 हो गया, यानी x का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया 3। तो प्यारे बच्चों यह जो दिया हुआ है x स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें आप मान रख दीजिए, यानी कि 5k² आप प्लस 3k², इसमें कर देते हैं 5k² माइनस 3k² रख दीजिए। 5×5 = 25 आप प्लस हो जाएगा 9 कर दीजिए, 5×5 = 25 आप माइनस 9 कर दीजिए। बीच में रेशियो का चिन्ह है, रेशियो का चिन्ह है तो 25 आप 35 4 34 रेशियो घटाएंगे तो 5 4 16 9 25। अब जो कटने वाला काट लेंगे तो 17/8 लीजिए। प्यारे बच्चों ये आंसर आपके सामने आ गया। तो देखने से क्वेश्चन बड़ा लगता है, आप पहले तो एक रेशियो का हम वैल्यू निकाल लेंगे ना, x + y x - y दोनों में अलग अलग है। इसको रेशियो जब दिया था इसको हम बटा में करके कैचिया गुना करके x और y का मान निकाल ली। जब x y का मान निकल गया तो जिसका हमें निकालना उसमें वैल्यूज का पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब प्रश्न आपको समझ में आ रही है। ये सब वीडियो को आप कभी भी, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी भी इसको प्ले करके आप देख सकते हैं अगर आपको समस्या बनती है तो। अन्यथा मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक बार भी ही इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा और डिफरेंट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन है बहुत डबल, बट इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है कि एक थैली में, जैसे एक बैग में 1 रुपया और 50 पैसे, यानी कि ऐसे हम लिखते हैं 1 रुपया, 50 पैसे, और 25 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। यह जो बैग में जो पैसा रखा हुआ है इसमें 1 रुपया भी है, 50 पैसा भी है और 25 पैसे। सिक्के की संख्या, सिक्के का अनुपात एकदम छोटा भी बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो हमें लिखना ही पड़ेगा। सिक्के का अनुपात हो जाएगा 5:9 और 25। टोटल मेरे पास ये आपका रेशियो हो गया। अब कुल आपको दिया हुआ है, कुल धन आपको दे दिया कितना 1008 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपया की सिक्का कितना है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 50 पैसे बराबर क्या हो जाएगा और 25 पैसे बराबर क्या होगा। प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो हमें पहले ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो जब 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, कुल धन मेरे पास ये 1008 रुपया है। प्यारे बच्चों 1008 रुपया है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर कुल धन है तो मेरे पास कितना कितना कौन संख्या है उसका हम पहले धन तो टोटल निकाल ले। तो अगर 1 रुपया वाला अगर 5 गो है तो कितना मेरे पास हो जाएगा 5 रुपया। अगर मेरे पास 50 पैसे वाला 9 गो होगा, यानी कि 2 50 50 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपया हो गया ना। तो फिर अगर 50 आप प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसका कहने का मतलब 4 दूना 8, 4 दूना 8। अगर 2 50 पैसा मिलाते हैं, 2 50 पैसा मिलाते थे 1 रुपया, तो 4 50 पैसा मिलाएंगे। 4 में अगर इसको हम गुना करते हैं, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे कि देखिए 50 पैसा 50 पैसा, 50 पैसा 50 पैसा, 50 पैसा 50 पैसा, 50 पैसा 50 पैसा, यानी कि आप देखिए ये हो गया 2 सिक्का 2 सिक्का 2 सिक्का 2 सिक्का, यानी कि कुल आपके पास कितना हो गया 1 2 3 1 4, 4 रुपया हो गया और 1 तो 50 पैसा बचा हुआ, यानी कि हमारे पास 1 बचा हुआ है ना, यानी कि 2 4 6 8 1 9, यानी कि टोटल पैसा हो गया मेरे पास 4.5 रुपया। तो लिख दीजिए। अब हमारे पास 25 पैसे सिक्का, यानी कि 1 रुपया में कितना होता है, 1 रुपया में 100 पैसा, यानी कि 25 गो 4 गो 25 चौका 100, 4 गो
हमको पूछ रहा है कि 25 गो सिक्का, 25 पैसे वाला 25 गो, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 25 गो सिक्का मिलाएंगे, 25 गो सिक्का, 25 पैसे वाला 25 सिक्का, यानी कि 1 रुपया में 4 गो चरन्नी होता है, 4 गो, तो 25, तो 6 चौक 24, यानी कि मेरे पास हो गया कितना रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया, तो 6 चौक 24 को निकल गया, तो एक बचा हुआ है, तो मेरे पास हो गया 6 रुपया, इधर 25 पैसा, आप सबको जोड़िए, 6 4 10 5 15 रुपया, 75 पैसा, ये आपका हो गया टोटल रुपया। और आपके पास टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, टोटल रुपया हमारे पास 1008 रुपया है ना, तो 1008 रुपया आपके पास है, तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल रुपया को टोटल रुपया से भाग कर दीजिए, सबका निकलेगा, एक एक करके आपको गुना कर देना है, तो टोटल रुपया से टोटल रुपया में आप कर दीजिए भागा, शून्य हट गया तो 100 लग गया। अब आप इसे काट सकते हैं, तो काटिए, 5 तिहाई 15, खत्म हो गया, 5 एकम 5, 15 पचे 75, यानी कि 5 से काटेगा बीच में, और फिर 5 से कटेगा, 5 छक 30, और 5 तिहाई 15, और 5 चौक 20। अब प्यारे बच्चों, अब ये देखिए कि अब कटने वाला है कि नहीं, तो 5 से अब नहीं कटेगा, तो अब कुछ नहीं करना है, आप इसे और छोटा कर लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, अब इसको काटिए, 3 तिहाई 9 1, 3 तिहाई 9 1, 36 18 हो गया। अब आप ये देखिए कि अब देखिए 3 से कटने वाला है, 6 3 9 3 12 कटेगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, अब देखिए ये कटेगा, 7 एकम 7, 16 7 72 से 16 और 4 बच गया, यानी कि प्यारे बच्चों 16 इंटू 4, इसका वैल्यू हो गया 16 चौका 64, एकदम थोड़ा सा गिजमिचा गया है, आप इसे देख लीजिएगा, और कॉपी पर अच्छे अपने से साफ साफ करके आप इसे काट सकते हैं, यानी कि यह निकल गया एक का वैल्यू, किसका निकल गया, एक का वैल्यू निकल गया। तो आपसे पूछ देगा, अलग अलग पूछ रहा है ना, तो इसमें 5 है, 1 रुपया के सिक्का, तो 1 रुपया का सिक्का निकलेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपया का सिक्का करना है ना, तो 1 रुपया का सिक्का करना है, तो इसमें 64 से गुना कर दीजिए, 50 पैसा का निकालना है तो इसमें 64 से गुना कर दीजिए, और 25 पैसे का सिक्का निकालना है तो इसमें 64 से गुना कर दीजिए, एकदम कुछ नहीं करना है। टोटल 50 पैसा निकल जाएगा, तो 50 पैसा भाई निकलेगा, तो 50 पैसा निकलने का कारण आपको हम बता देते हैं कि 1 रुपया कब निकलेगा, जब 5 गो सिक्का है तो 64 से गुना करना है, ठीक है। 50 पैसा कब निकलेगा, जब इसमें हम 9 से गुना करेंगे, और 25 पैसा सिक्का कब निकलेगा, जब हम 25 से इसमें गुना करेंगे, गुना करके आप इसे आंसर निकाल सकते हैं, तो गुना कर लीजिए, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हम इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक आ जाते हैं, तो 6 5 30 और 5 चौक 20, प्यारे बच्चों हो जाएगा आपको 32। दूसरा हो जाएगा कितना, 9 चौक 36 और 9 चौक 54 3 57 576, ये भी हो गया 576। और तीसरा आपके पास होगा 25 चौका 100, 25 चौका, तो ये हो जाएगा आपके पास 1600। प्यारे बच्चों 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या मैंने बिल्कुल निकाल दिया। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं कि जब बैग में आपके पास पैसा भी रहे, कभी सिक्का भी दे दे, कभी रेशियो में दे दे, तो इस तरह से प्रश्न से हमें घबराना नहीं है, और जहाँ तक हो सके हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमें बनाना है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज जो क्लास में मैंने आपको सभी प्रश्न को जो मैंने किया हूँ हल, आपको समझ में आया होगा। तो मैं आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। लगभग सारे प्रश्न में मैं 100 के करीब में क्वेश्चन को कराऊंगा, 50 25 ऐसे 10 20 करके मैं लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जो एग्जाम में लगभग सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो पर पहली बार हो, क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को दोस्त यार के पास भेजेंगे, और कैसा लगा वो कमेंट में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सी यू, टाटा, बाय बाय, टुमारो।
ओके।